Hello students, welcomes to King's Academy. My name is रविकांत सैनी, योर इकोनॉमिक्स टीचर। आज जो हमारी इकोनॉमिक्स क्लास का जो टॉपिक है वह है आपका महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनियां। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपकी महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना जो कंपनियां हैं, आखिर उनको जो दर्जा दिया जाता है, उनको दर्जा देने की जो कंडीशन है वह किस प्रकार से है, और जो वो कंडीशन दी जाती हैं, वो जो कंडीशन आपको दी जाती है दर्जा देने की, वह आखिर वो शर्तें क्या हैं, किस आधार पर कोई कंपनी महारत्ना है, किस आधार पर कोई कंपनी मिनी रत्ना है, या फिर किस आधार पर कौन सी कंपनी नवरत्ना है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है आपका महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनियां। आइए यहां से शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स का। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी महारत्ना योजना है, महारत्ना योजना की शुरुआत ये कब से की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले महारत्न कंपनी योजना की जो शुरुआत की जाती है वह की जाती है वर्ष 2010 से। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे नवरत्न नवरत्न कंपनी योजना की शुरुआत, तो ये जो शुरुआत की जाती है यह की जाती है वर्ष 1997 से, 1997 से। और इसी तरह मिनी रत्न योजना की शुरुआत, तो ये जो शुरुआत आपकी की जाती है ये की जाती है वर्ष 1997 से। तो यहाँ पर तीनों जो कंपनियां हैं इनकी शुरुआत, महारत्न कंपनी की शुरुआत वर्ष 2010 में, नवरत्न कंपनी की शुरुआत 1997 में, और मिनी रत्न योजना की शुरुआत 1997 में आपकी की जाती है। और ये आपका कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। अब सबसे पहले हम रहते हैं महारत्न जो कंपनी है उसकी शर्तें क्या होंगी। महारत्न योजना, अब महारत्न योजना के लिए जो आपकी आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक शर्तें, तो यहाँ पर जो आपकी आवश्यक शर्तें होंगी, जिसमें सबसे पहली आपकी शर्त क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहली शर्त होगी जो महारत्न कंपनी है उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो। याद रखिएगा, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, दूसरी कंडीशन है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नियामकों, दूसरी कंडीशन में होगा सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी, निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध, मतलब भी वह कंपनी आपकी शेयर मार्केट में भी आपकी लिस्टेड होनी चाहिए। उसी के बाद आपकी जो अगली कंडीशन है इसके लिए शर्तें, जो हमारी तीसरी शर्त है वह है पिछले 3 वर्षों का, पिछले 3 वर्षों का, हम कह सकते हैं पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक व्यवसाय, वार्षिक व्यवसाय ये होना चाहिए आपका 25,000 करोड़ से अधिक। उसके बाद आपका जो चौथी कंडीशन है वह क्या होगी, यहीं पर पिछले 3 वर्षों का, पिछले 3 वर्षों का वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए,
15,000 करोड़ से आपका क्या होना चाहिए ज्यादा। और इसी तरह इसमें जो आपकी अगली कंडीशन है, हम इसमें भी कह सकते हैं पिछले 3 वर्षों का वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए। औसत आर्थिक व्यवसाय 25,000 करोड़, वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक और वार्षिक शुद्ध लाभ आपका 5,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए और सेबी में लिस्टेड होनी चाहिए और उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अब यहीं पर हम देखेंगे, ये तो था महारत्न, अब हम देखते हैं नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी, अब ये जो आपकी नवरत्न कंपनी है, इसकी जो शर्तें होंगी, शर्तें वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त जो इसको पूरा करना है, इसको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। फिर उसी के बाद इसमें जो दूसरी कंडीशन है आपकी, इसके निदेशक मंडल में, इसके निदेशक मंडल में चार स्वतंत्र, इसके निदेशक मंडल में आपके क्या होने चाहिए, 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यहां पर देखें तो इसके अतिरिक्त 6 विभिन्न मानकों जिसमें कि नेटवर्थ या फिर उसमें आपका नेट प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट या फिर टोटल मैन पावर या फिर कॉस्ट, टोटल मैन पावर कॉस्ट आपका होना चाहिए, या फिर हम इसमें हम कह सकते हैं आपका PBDIT। ये क्या होगा आपका BBDIT, इसमें क्या होगा, इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होना चाहिए। वह कैपिटल एम्प्लॉयड आदि में 60 का स्कोर होना चाहिए आपका 100 में से। याद रखिएगा, प्राप्त होना आवश्यक है, प्राप्त होना आवश्यक। ये आपकी दर्जा पूरा होगा आपका नवरत्न कंपनी का आवश्यक है। याद रखिएगा कि भाई इसको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, निदेशक मंडल हो, 6 विभिन्न मानक होने चाहिए जो मैंने आपके लिख दिए हैं, और कम से कम आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में 60 का स्कोर उसको प्राप्त करना आवश्यक है। अब इसी तरह आपका होगा मिनी रत्न कंपनियां। अब मिनी रत्न कंपनी की अगर हम बात करें, मिनी रत्न, अब इस मिनी रत्न कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें मिनी रत्न को 2 प्रकार से दर्जा गया है, मिनी रत्न 1 का और दूसरा आपका हो जाएगा मिनी रत्न 1 का, और ऐसी मिनी रत्न 2 का आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दर्जा प्राप्त किया गया है। तो देखो यहाँ पर इसके लिए शर्तें क्या होंगी, इसके लिए शर्तें क्या होंगी, सबसे पहली आपकी जो शर्त होगी वह होगी पिछले 3 वर्षों में निरंतर, पिछले 3 वर्षों में निरंतर, याद रखिएगा पिछले 3 वर्षों में निरंतर लाभ कमाना होना चाहिए। मतलब पिछले 3 वर्षों से वो कंपनी प्रॉफिट में ही जानी चाहिए और 3 साल में एक बार, दूसरी शर्त क्या है, 3 साल में
एक बार हम कह सकते हैं इसमें 30 करोड़, याद रखिएगा 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जाना चाहिए, अर्जित किया जाना चाहिए। ये कंडीशन भी होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद मिनी रत्न 2 की जो आपकी कंडीशन इसने दी है वो क्या होगी आपका, अगर दूसरी मिनी रत्न का आपको दर्जा प्राप्त करना है तो उसमें कंपनी द्वारा पिछले 3 साल से लगातार लाभ कमाना लाभ कमाया हो और उसकी नेट वर्थ पॉजिटिव हो, सकारात्मक, मतलब कि वो कंपनी आपकी घाटे से नहीं जानी चाहिए। तो मिनी रत्न 1 में आपका पिछले 3 साल में लाभ कमाना चाहिए और 3 साल में एक बार कम से कम उसको 30 करोड़ का शुद्ध लाभ होना चाहिए। दूसरी, अगर मिनी रत्न सेकंड का दर्जा प्राप्त करना है, कंपनी द्वारा पिछले 3 साल में लगातार लाभ कमाना चाहिए और उसकी नेट वर्थ सकारात्मक हो, मतलब कभी भी कंपनी आपकी घाटे से नहीं जानी चाहिए, कभी भी कंपनी आपकी घाटे से नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं आपकी प्रमुख महारत्न कंपनियां, यहाँ पर हम देखेंगे आपकी प्रमुख महारत्न कंपनियां। अब यहाँ पर अगर हम प्रमुख महारत्न कंपनियों की बात करें तो एक एक करके सबसे पहले हम उसका देखेंगे, क्या सबसे पहले हम उसका नाम देखेंगे। जैसे कि आपकी पहली कंपनी है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अब सबसे पहले हम इसको देखें तो इसका नाम है ONGC। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थापना और फिर इसका देखेंगे हम दर्जा और फिर देखेंगे हम इसका हेडक्वार्टर। तो देखो इसकी जो स्थापना है वो है 1956 में, दर्जा दिया है इसे 2010 में और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये हमारा तरीका होगा जो आगे की आपकी जितनी भी कंपनियां दी हुई है उसको समझने का और पढ़ने का। इसी तरह आपकी जो दूसरी कंपनी है हम देख लेते हैं, सेकंड कंपनी, वो है भारतीय तेल निगम लिमिटेड। अब ये जो भारतीय तेल निगम लिमिटेड है ये है आपकी IOCL। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थापना, फिर देखेंगे हम इसका दर्जा और फिर देखेंगे हम इसका क्या हेडक्वार्टर। तो सबसे पहले स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1964 में, दर्जा दिया जाता है इसका 2010 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका जो मुख्यालय है वह आपका होगा कहाँ, नई दिल्ली। और इसी तरह इसकी जो आपकी तीसरी कंपनी है आपका देख लेते हैं तीसरी कंपनी। तो तीसरी कंपनी का यहाँ पर नाम है इसका भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसे कहेंगे आप NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर देता हूँ जिससे क्या है आपका लगभग आपका जो है वो थोड़ा कम में कवर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं थोड़ा सा इसको तरीके से लेंगे तो यहाँ पर देखो दो तो मैंने पूरा करा ही दिया है आपको। यहाँ अगर मैं तरीके की बात करूँ तो यहाँ ले लेते हैं हम इसकी स्थापना, यहाँ लेंगे दर्जा और यहाँ लेंगे मुख्यालय हेडक्वार्टर। तो मैं अगर तीसरे वाले की बात करूं तो इसको दर्जा दिया गया था 1975 में और इसको मतलब स्थापना 1900 आपकी हुई थी 75 में, दर्जा 2010 में और ये है आपका मुख्यालय नई दिल्ली। यहाँ पर जो आपका मुख्यालय है वह होगा आपका नई दिल्ली में। इसी तरह हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं चौथा, और नेक्स्ट की तरफ चौथा अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो आपका चौथा दिया गया है, चौथा है आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, भारतीय इस्पात
ये है आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। और ये जो आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है, इसे कहा जाता है सेल। इसकी स्थापना होगी 1973 में और दर्जा दिया गया 2010 में, और ये नई दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर हो। इसी तरह आगे की हम बात करें पांचवे की, तो अगर पांचवे को हम देखें तो पांचवा है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, और इसे कहते हैं CIL। जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, ये आपका 1975 में 2011 में दर्जा दिया गया और मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें इसमें छठे की, तो जो आपका छठा है वह है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ये जो आपका भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसे कहते हैं BHEL, भेल। और ये जो आपका भेल है, इसकी स्थापना होती है आपकी इसकी स्थापना होती है आपकी भेल की जो आपकी स्थापना होगी, इसे कहते हैं आपका भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी जो आपकी स्थापना होगी भेल की, यह स्थापना होती है आपकी 1964 में, 2013 में दर्जा दिया गया और ये आपका स्थित है नई दिल्ली। अब इसी तरह अगर मैं आगे की तरफ चलूं तो यहाँ पर आपकी जो सातवीं कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है आपकी BPCL। ये आपको होता है 1977 में और 2017 में दर्जा दिया गया और ये आपका न्यू दिल्ली में ही स्थित है। थोड़ा ऊपर की तरफ चलें। अभी यहाँ पर अगर हम देखें आठवीं कंपनी आपकी, तो ये जो हमारी आठवीं कंपनी है, इस आठवीं कंपनी का है भारतीय पेट्रोलियम। ये आठवीं कंपनी आपकी होगी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय कॉरपोरेशन आपका क्या होगा, लिमिटेड। इसे कहेंगे आपका भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये होगा, इसकी स्थापना होती है 1977 में, 2017 में दर्जा, और ये आपका होगा न्यू दिल्ली। फिर से देख लेते हैं आपका नौवीं जो कंपनी है आपकी। यहाँ पर जो आपकी नौवीं कंपनी है, ये नौवीं कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसको हम बोल देंगे PFC 1986। और इसको जो दर्जा दिया गया था 2021 में, और ये आपका जो मुख्यालय है इसका, ये आपका न्यू दिल्ली में है। इसी तरह आपकी जो अगली कंपनी है वह है 10वीं कंपनी, और ये जो आपकी 10वीं कंपनी है वह है हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है HPCL। ये आपका 1974 में, 2019, और ये मुंबई, 2019 मुंबई। अब इसके बाद जो है आपकी कौन सी, ये है आपकी 11वीं कंपनी। हाँ जी, ये है आपकी कौन सी, 11वीं कंपनी। और 11वीं कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जो आपकी है इंडिया लिमिटेड, इसे बोलेंगे हम PGIC। PGCIL 1989, 2019 में इसको दर्जा किया, और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। इसका मुख्यालय आपका होगा गुरुग्राम। और उसके बाद आपकी 12वीं कंपनी आती है,
तो ये जो आपकी 12वीं कंपनी है, 12वीं कंपनी का नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसे बोलेंगे REG। और इसको 1969 में बनाया गया, 2022 में दर्जा दिया गया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसी के बाद जो आपकी लास्ट नवरत्ना कंपनी है, जो कि लेटेस्ट है, वो है आपकी 13वीं। और जो 13वीं है वो है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ये जो आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये आपको दर्जा मिलता है 1959 में, 2000 मतलब बनता है 1959, 2023 में दर्जा। और ये पड़ता है आपका नोएडा के उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, नोएडा के उत्तर प्रदेश में। तो ये थी हमारी अब तक की जितनी भी आपकी कंपनियां हैं, आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में जितनी आपकी कंपनियां हैं, ये हैं आपकी सारी की सारी महारत्न कंपनियां। ठीक है। और थोड़ा-सा अगर हम देखें, पूछे भी महारत्न कंपनियाँ, महारत्न कंपनी, ये इनकी संख्या कितना है? नवरत्न कंपनी या इनकी संख्या कितना है? और मिनी रत्न, मिनी रत्न पहला और आपका मिनी रत्न आपका सेकंड, ये इनकी संख्या कितना है? तो देखो, महारत्न कंपनियों की संख्या है 13। और अगर मैं बात करूं नवरत्ना की, जो इन प्रेजेंट है वो है 16। अगर मैं बात करूं आपकी मिनी रत्न कंपनियों की, तो इनकी संख्या है 57 फर्स्ट वालों की। और जो सेकंड है मिनी रत्ना, जो आपकी सेकंड है, उनकी संख्या है आपकी 11। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना से संबंधित आपकी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और जैसा भी आपको कोई भी डाउट हो, उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।